नमस्कार। आज हमारे पास विवेक अग्निहोत्री के एक हालिया काफी विस्तृत साक्षात्कार के कुछ खास अंश हैं। हाँ, और हम कोशिश करेंगे उनकी फिल्मों, खासकर जो आने वाली है बंगाल फाइल्स, और उनके पूरे नजरिए को समझने की। बिल्कुल। हमारा सोर्स एक यूट्यूब इंटरव्यू का ट्रांसक्रिप्ट है। तो चलिए देखते हैं अग्निहोत्री क्या कह रहे हैं, उनकी फिल्मों के पीछे क्या सोच है। और हाँ, उनसे जुड़े जो विवाद हैं, उनके मुख्य बिंदु क्या हैं। कोशिश रहेगी कि बस उनके विचारों को सामने रखें। तो शुरुआत करते हैं उनकी वो जो मशहूर फाइल्स ट्रिलॉजी है, हाँ, द ताशकंद फाइल्स। जिसे वो कहते हैं सत्य का अधिकार, फिर द कश्मीर फाइल्स यानी न्याय का अधिकार, और अब जो आने वाली है द बंगाल फाइल्स, उसे वो जोड़ रहे हैं जीवन के अधिकार से। और ये दिलचस्प है कि उन्होंने इसकी तुलना भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से की है, वो 3 शेर। हाँ, और कहते हैं कि चौथा शेर हम भारत के लोग हैं। मतलब एक बड़ा नैरेटिव बनाने की कोशिश है यहाँ। ये सिर्फ फिल्में नहीं, ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह से मौलिक अधिकारों पर उनकी टिप्पणी है। हर फिल्म के जरिए एक वैचारिक ढांचा बनाने की कोशिश है। और उनका खुद का सफर, वो भी तो काफी बदला है। पहले तो वो बिल्कुल कमर्शियल फिल्में बनाते थे। हाँ हाँ, जैसे चॉकलेट, हिट स्टोरी, आम मसाला फिल्में। और फिर अचानक बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम से ये सीरियस, अक्सर मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर आ गए। वो खुद भी कहते हैं इस बारे में कि पहले वो बना रहे थे जो लोग सुनना चाहते थे। हाँ, और अब वो बना रहे हैं जो वो चाहते हैं कि लोग सुने। बिल्कुल। और ये जो डर वाले या जो टैबू विषय है, उनको उठाना ही अब वो अपनी क्रिएटिव ऑक्सीजन मानते हैं। इस बदलाव के पीछे वो क्या वजह बताते हैं? उनका कहना है कि 2010 के आसपास अमेरिका जाने और वहां के अनुभव ने उन्हें बदला। वो उसे अपना पुनर्जन्म जैसा कुछ कहते हैं। अच्छा, हाँ, उन्होंने महसूस किया कि समाज में, खासकर जिस वामपंथी विचारधारा से वो पहले शायद जुड़े थे, उसमें काफी डर और पाखंड है, ऐसा उनका मानना है। और वो ये भी जोर देते हैं कि ये बदलाव 2014 से पहले का है। जी, वो कहते हैं कि ये उनका अपना फैसला था, बिना किसी बाहरी दबाव के। ठीक है, अब आते हैं बंगाल फाइल्स पर। उनका जो बयान है वो तो काफी चौंकाने वाला है। हाँ, बहुत। कि अगर कश्मीर फाइल्स ने आपको डिस्टर्ब किया, तो बंगाल फाइल्स आपको डिस्ट्रॉय कर देगी। ये बहुत भारी शब्द हैं। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? उनके दावे क्या हैं? वो दावा करते हैं कि बंगाल जो है वो कश्मीर बनने की राह पर है। कश्मीर बनने की राह पर? मतलब उनका कहना है कि वहां एक तरह से दो संविधान चल रहे हैं। डेमोग्राफी यानी जनसांख्यिकी बदली जा रही है, और हालात वैसे ही गंभीर हो रहे हैं जैसे 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे के समय थे। ओ, ये तो बहुत ही संगीन बात है। डायरेक्ट एक्शन डे तो भयानक दंगे थे कलकत्ता में। बिल्कुल। तो वो इशारा कर रहे हैं कि वैसी ही स्थिति फिर बन सकती है। उनका तर्क है कि ये सब एक राजनीतिक डिजाइन का हिस्सा है। राजनीतिक डिजाइन किस तरह का? कि वोट बैंक बनाने के लिए कथित तौर पर अवैध अप्रवासियों को बसाया जा रहा है, और इससे बंगाल की जो सांस्कृतिक पहचान है वो खो रही है। ये बहुत ही गंभीर आरोप हैं। हाँ, और ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये उनके अपने विचार और उनकी व्याख्याएं हैं। इन पर तथ्यों को लेकर, नजरिए को लेकर बहस हो सकती है, और होती भी है। हमारा काम यहाँ सिर्फ रिपोर्ट करना है। बिल्कुल। अब उन पर जो आरोप लगते हैं राइट विंग होने के, एंटी मुस्लिम होने के, हाँ, ये आरोप तो अक्सर लगते हैं। इस पर उनका क्या कहना है? वो कहते हैं कि वो राष्ट्रवादी या देशभक्ति फिल्में नहीं बनाते। अच्छा, फिर क्या बनाते हैं? उनका कहना है कि वो भारत की जो समस्याएं हैं, जो जमीनी हकीकत है, उस पर आधारित फिल्में बनाते हैं। और वो खुद को किसी विंग का नहीं, बल्कि इंडिया विंग का बताते हैं। इंडिया विंग, ये एक नया टर्म है। हाँ, दिलचस्प है। शायद ये खुद को पारंपरिक राजनीतिक खेमों से अलग दिखाने की कोशिश है। या शायद आलोचना को राष्ट्रवाद से जोड़ने का तरीका। हो सकता है। वो सेक्युलरिज्म की जो भारत में परिभाषा है, उसकी भी आलोचना करते हैं, और जिसे वो वामपंथी पाखंड कहते हैं, उस पर भी सवाल उठाते हैं। मतलब वामपंथियों की कथनी और करनी में अंतर, ऐसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही। और वो ये भी साफ करते हैं कि उनका विरोध इस्लामिस्ट राजनीति से है, ना कि आम मुसलमानों से। ये फर्क वो जरूर बताते हैं। और बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी उनके विचार काफी कड़े हैं। हाँ, बहुत। इंडस्ट्री को माफिया तक कह दिया उन्होंने। और बॉक्स ऑफिस के जो आंकड़े आते हैं उन्हें भी फ्रॉड बताते हैं। जी। और जो बड़े स्टार्स हैं, उनकी राष्ट्रीय मुद्दों पर चुप्पी की भी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि इंडस्ट्री मतलब जमीन से कट गई है। बिल्कुल, कि वो आम आदमी की हकीकत से दूर हो गई है। ये इंडस्ट्री के अंदरूनी माहौल और उसकी सामाजिक जिम्मेदारी पर एक तरह की टिप्पणी है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि विवेक अग्निहोत्री की फिल्मों के पीछे एक सोच है,
एक पैटर्न है। हाँ, और बंगाल फाइल्स को लेकर उनके दावे बहुत विस्फोटक हैं। उनका अपना सफर भी काफी नाटकीय रहा है। और इंडस्ट्री को लेकर भी उनके विचार काफी मुखर हैं। एक वैचारिक बदलाव और तीखी आलोचना उनके नजरिए का हिस्सा दिखते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत के बाद एक सवाल शायद सोचने लायक है। दुष्यंत कुमार का एक शेर है, इस दीवार पे इतने इश्तिहार चिपके हैं कि कोई दरार नजर नहीं आती। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह का सिनेमा जैसा अब अग्निहोत्री बना रहे हैं, वो उन इश्तिहारों को फाड़कर असल दरारें दिखाता है, या फिर वो उन दरारों को और गहरा कर देता है? हाँ, ये एक सवाल है जिस पर श्रोता खुद विचार कर सकते हैं, जो भी जानकारी हमने सामने रखी उसके आधार पर।